ये कहना है कि नौबत खाने में इबादत, ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बचपन में जब थे, जब बचपन की अवस्था के बारे में इन्होंने बता रहा है कि यह काशी में, काशी के आसपास क्या है, पंचगंगा घाट 1916 से 1922 की अवधि के बारे में यह बता रहा है। कहते पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की दयोढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाला मंगल ध्वनि, यानी कहता है, उन्होंने कह रहा है क्या कि काशी में पंचगंगा घाट है जहाँ एक बालाजी मंदिर स्थित है, बजरंगबली का मंदिर। जैसे अपना लोग का चैती दुर्गा बजरंगबली चौक है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है बजरंगबली मंदिर। तो ऐसे ही बजरंग मंदिर है काशी में। कौन? तो पंचगंगा घाट के किनारे स्थित यहाँ बालाजी मंदिर है। उस मंदिर के परिसर में ये डेली कौन प्रोग्राम? मंगल ध्वनि प्रोग्राम होता है। यानी वहाँ जो है मंगल ध्वनि का मतलब समझा, डेली भजन कीर्तन वहाँ होता है, डेली बजरंगबली के मंदिर में। वैसे तो बहुत मंदिर में भजन कीर्तन शाम को सुबह को पूजा अर्चना किया जाता है। तो वहाँ का एक ऐसा फिक्स था, यहाँ तो बजरंगबली सबको पास जाता है, मिठाई चढ़ा देता है, 2 बार घंटी डोला देता है, चल देता है, अगरबत्ती धूप देता है। मगर कोई कोई मंदिर जो सीरियस होता है, आज अपना लोग का सीरियस मंदिर जानता है कहाँ क्या क्या है सर? वो दुर्गा, बड़ी दुर्गा जो है वहाँ डेली आरती होती है शाम। जी सर, शाम हम बहुत दिन तक आरती में गए हैं, टाइम ने बस आज गड़बड़ा गया। इसके बाद नहीं तो हम और भाभी दोनों आदमी जाते थे वहाँ। तो बहुत शुभ होता है आरती के समय। पंडित 5 से 6 बजे आरती किया जाता है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम, इतना बड़ा रहता है सर, उसको हाथ रहता है ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया वहाँ सब। तो वही चीज कह रहा है कि अमीरुद्दीन यानी कौन है? अमीरुद्दीन लगता है अंतिम में बिस्मिल्लाह खां ही होगा, अभी उसका नाम अमीरुद्दीन है। कहता अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का था और अपने बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन दो भाई था। बड़ा भाई का नाम शमसुद्दीन था और छोटे का नाम अमीरुद्दीन था। ये ध्यान से सुनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव ठोक मारेगा तुम लोग। अब से हम बढ़िया सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको रिपीट करेंगे। अमीरुद्दीन को पता नहीं था कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। कहता है जान सके इस सारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। क्या मियाँ कहते देता है। कहता है विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। तो इनके कौन बजाने जाते रहते हैं? इनके मामा जी लोग, इनके परिवार का सब जो है लगभग शहनाई वादक थे। शहनाई बजाता था, यानी वाद्य यंत्र के से निपुण थे इनके पूर्वजे। सर वाद्य यंत्र किसको कहते हैं? वाद्य यंत्र का मतलब बजाने वाला यंत्र। तो वाद्य यंत्र का मतलब जिससे आवाज निकलता है, वाद्य यंत्र उसको कहते हैं। और कहता है कि रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है
हर दिन की शुरुआत वहीं डयोढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और सभी कहता है कभी। अरे बेंच को तोड़ेगा सर ये बाबा इधर चिपकाता है। बेंच तोड़ा। सर नहीं सर, ये देखिए कितना इधर बैठे हैं। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। यतीन्द्र मिश्र जो है नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि भी हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और डयोढ़ी पर आलाप, ये 3 प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवप्रिया, जिसमें भारतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने एस्टिक मौके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांतरण कलाओं पर केंद्रित पत्रिका धाती का संपादन किया है। और कहता है यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सार सह संपादन भी किया। इसके बाद अंतिम में कहता है नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उसकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो यानी कहता है यतीन्द्र मिश्र जो है, इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें बहुत पत्रिकाएं भी तैयार किया है। नौबत खाने में इबादत यह भी लिखा है इन्होंने कि बिस्मिल्लाह खां इसके मेन पात्र हैं। तो और अब जानते हैं आगे कहानी के बारे में। कहता है बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन का जन्म डुमरो बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। अमीरुद्दीन का जन्म यहाँ क्या था, अब क्लियर होता है। अमीरुद्दीन कौन था? कौन था? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। और क्या, बिहार में वह जन्मा है। क्या है सर? डुमरो सर इधर था बिहार में डुमरो है। कहता है बिहार में डुमरो। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरो बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके, इसका मतलब फैमिली भी संगीत प्रेमी थे, उनके परिवार का भी सदस्य संगीत प्रेमी थे। वो भी कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाते होंगे। कहता है 5 से 6 वर्ष डुमरो में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। ओहो, कहने का ऐसे है सिस्टम कि यहाँ इसका जो है जन्म लिया डुमरो में। इनके बाद 5 से 6 वर्ष के बाद, 5 से 6 वर्ष जो उनका हुआ उम्र, तो वह क्या किया, नाना जी के घर चला गया। ननिहाल होगा काशी, तो काशी, वहाँ ननिहाल काशी चला गया। वहाँ पंचगंगा घाट स्थित कौन सी है, तो बालाजी मंदिर। तो बालाजी की मंदिर की डयोढ़ी में उनका नाना जी कुछ वाद्य यंत्र बजाते थे। वहाँ मंगल ध्वनि, जो सवाल आया कि मंगल ध्वनि करते थे, तो वह नाना जी के पास साथ उस बालाजी के मंदिर वह भी घूमने
जाते थे डेली। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ है? डुमरो बिहार में हुआ है। कहता है और कि 5 से 6 वर्ष डुमरो में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। शहनाई और डुमरो एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट यानी एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। और डुमरों के आसपास की नदियों के कछारों, कहता है नदियों के कछारों में यह घास पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, उनके उस्ताद, कहता है अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। कौन है? आप क्लियर आ गया कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन थे। तो आज दुनिया जानता है बिस्मिल्लाह खां को कौन सी के नाम से? बिस्मिल्लाह खां के नाम से और शहनाई वादक के नाम से। सर गांधी जी के भी सर साथ कुछ किए थे। हाँ, बहुत बड़ा यह जो है शहनाई वादक थे, बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत भारत रत्न मिला है। और कौन कौन पुरस्कार में मिला है इसको, तो आगे चल करके हम बताते हैं ना। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? बता। सबसे बड़ा अवार्ड जैसे भारत रत्न है, इससे भी ऊपर लगा है। भारत रत्न एक नोबेल पुरस्कार है, अभी इसको मिला भारत नोबेल पुरस्कार भी कुछ होता है। अरे बहुत है, परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा वाला क्या होता है? सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है। भारत रत्न भी सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के सबसे बड़ा तो भारत रत्न है जी सर। भारत मतलब तो बड़ा किसको कहता है? बड़ा छोटा यहाँ नहीं है सब। सबसे कुछ अच्छा होगा उसको मिलता तो है। अच्छा तो यही है भारत रत्न में। इससे अच्छा सबका अपना अपना क्षेत्र है ना। तुम जिस क्षेत्र में जैसा काम करेगा उस क्षेत्र में वैसा पुरस्कार दिया जाता है। संगीत में दे सकते हैं, संगीत में भारत रत्न दिया जा सकता है। हाँ, संगीत क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। अब परमवीर चक्र पुरस्कार कहेगा तो वह संगीत क्षेत्र में परमवीर नहीं दिया जाता है। वह क्या दिया जाता है? वह वीरता के क्षेत्र में सैनिक सबको परमवीर चक्र दिया जाता है। साहस के दम पर कोई बहुत बड़ा चीज को बचाया, सैनिक सब वही न करता है कि बहुत बड़ा संकट को झेलते हुए वह उसको बचा लिया। तो ये सब क्लियर कर देंगे। कहता है बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही पुरानी बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूल बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। यानी अब कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है। कहने का ये तात्पर्य है कि बिस्मिल्लाह खां जो है 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जब था, उन्होंने ननिहाल चला गया और नाना जी के साथ बालाजी मंदिर का डेली ड्यूटी लगाता था। वहाँ मंगल ध्वनि चलता था, उसमें वह भी गाता था। और वहाँ इसका एक ढंग से क्या कहा जाए, पढ़ाई हो रहा था। और हाँ, वहीं से इन्होंने धीरे धीरे वह शहनाई बजाना सीख गया। सर ये सब कितना अच्छा है सर, कुछ भी सर कर दिया तो अच्छा खासा लिखा पढ़ा, ये सब का नाम अभी तक चल रहा है। कुछ नहीं, एक एक मूर्ख आदमी बहुत बड़ा नाम कमा रहा है। सर पहले के जमाना में सर, अभी के समय कुछ भी अच्छा करते ना सर, आपका नाम होता। तो जमाना समय गांधी जी सर साथ रहते ना। आज कहते हैं, आज देखो हम परास्त हैं। भगवान हमें कौन दिमाग बुद्धि नहीं दिया, कौन जानते नहीं। अच्छा अच्छा कंपटीशन जो निकालते हैं कहाँ से निकालते हैं? ज्ञान है, कहता है लेकिन हमको टेढ़ा मेढ़ा गा रहा है।
पानी साइड का पानी सेट करो। इसके बाद सुनो जो हुआ हुआ। कहता है यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है, कहाँ? बालाजी के मंदिर तक। और कह रहा है इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता था। अब क्या कारण है, अच्छा क्यों लगता था उसको? तो कहता है इस रास्ते में न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, जल्दी चल। यही गलती है तो जो कहता है कि आप वहाँ पढ़ के आते तो यहाँ खूब बढ़िया से बताते, बात सच बोलता है तो हमको फुर्सत नहीं मिलता है। तो यहाँ तक आए थे क्या कि इनका कहना है कि इन्होंने कहता है कि वह रास्ता जो था बालाजी के मंदिर पहुंचने का, वह अपने नाना जी के घर से बालाजी के मंदिर तक की एक रास्ता थी जो पगडंडी था, एक गली था। पगडंडी का मतलब जानता है? एक पेरिया जिसको कहते हैं, एक पेरिया रोड का एक पेरिया। अच्छा है उधर सल्लोवा टोली जो है। हाँ एक पेरिया कहते हो, काते काते कौन छोटा रास्ता नहीं इतना ठोका होता है। जैसे हम लोग का सर हाँ हम लोग जाने वाला है। वही एक पेरिया। एक तो मानो किसी खेत होकर के लीक बना हुआ उस होकर डायरेक्ट चला जाता है प्यारा। हाँ प्यारा वही एक पेरिया। प्यारा आपको आप कहते हैं, प्यारा में एक प्यारा लग गया तो वही एक पेरिया कहा जाता है। तो दूसरा मुंह ना खुला हो उसे एक पेरिया कहते हैं। नहीं दूसरा मुख से का सवाल नहीं, यानी डबल क्रॉसिंग नहीं हो सकता। से बजाने वाला है, आने वाला है। जाने वाला हो तो जाएगा ही, आने वाला हो तो आएगा ही। डबल क्रॉसिंग इसको जब भाषा बना सकते हैं ना, हाँ। एक पेरिया किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें सिर्फ अगर आदमी जाए और उधर से आ ना सके, अगर आए तो जैसे जा ना सके, उसे एक पेरिया कहते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं, यानी एक बार इधर से जा सकता है तो उधर से क्रॉसिंग नहीं हो सकता है। क्रॉसिंग करने वाला रास्ता नहीं है वो। क्या? तो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कहता है कि यह जो है वैदिक इतिहास में शहनाई तहनाई नहीं था, शहनाई बजाया नहीं जाता था। उस समय जो है शहनाई का कोई प्रचलन प्रथा नहीं था। लेकिन यहाँ से बिस्मिल्लाह खां ही एक ऐसे शख्स हैं कि इन्होंने शहनाई को इतनी बड़ी बना दिया, इस वाद्य यंत्र का इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया कि इस वाद्य यंत्र से इतनी सुरीली आवाज निकलती है, तो बजाने का शैली होगा तब। ऐसे या बजाते थे। पहले देखता था एक चीज देखो, पहले बैंड पार्टी होता था। बैंड पार्टी हम लोग के बहन की शादी का याद आता है, तुम ही लोग की उम्र के थे हम। मेरी बहन की शादी हुई थी, उसमें क्या था वो पिपी एक अति होता है अंग्रेजी बाजा। जानता है अंग्रेजी बाजा किसको कहते हैं? इतना ही पतला बाजा होता था। अच्छा सर, खूब ऐसा अभी भी सर बहुत अच्छा आदमी जो रहता है ना समझदार उलाता है। तो पी करता वो आवाज एक अलग आवाज होता है, वह बहुत मजेदार आवाज उसी होता में है। कहते हैं आज की दुनिया। हाँ शहनाई वादक यानी उसी टाइप का शहनाई भी है सर।